और आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से जनता दरबार लगा रहे हैं। फरियादी यहां पहुंचते हैं और गुहार लगाते हैं सीधे मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री भी उनकी बात सुनते हैं। ऐसे में हमारी संवाददाता मौसमी सिंह वहां पहुंची और जो लोग वहां आए थे इस जनता दरबार में, उनसे उन्होंने बात की। आज बुधवार नहीं है, उसके बावजूद भी जनता दरबार जरूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 5 कालिदास मार्ग की। योगी आदित्यनाथ का निवास, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का निवास। कहाँ जा रहे हैं बाबा? आपसे मिलने। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? बिल्लावर से। कानपुर जिला। क्या कहने आए हैं? काम है थोड़ा। कुछ काम से आए हैं आप? जी, हमारे खेत का उधर है। हाँ। खेत का, इसलिए जा रहे हैं। तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब ये तो मालूम नहीं। कोशिश है। उम्मीद पे दुनिया कायम है और ये तमाम छात्र भी हैं। आप लोग क्यों परेशान हैं? हम लोग अपनी ये मांग रखने आए हैं मुख्यमंत्री साहब के पास कि हमारा जो है आदिनाथ चयन आयोग का जो इंटरव्यू रोक लगा दी गई है, उसको हटा करके हमारा इंटरव्यू जो है पुनः जो है वो कराया जाए। तो आपको लगता है मुख्यमंत्री साहब सुनेंगे? हाँ, बिल्कुल सुनेंगे। हम लोग वही सुनवाने के लिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है। हमने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बीजेपी को लाया और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को के ऊपर हमको पूरा भरोसा है कि वो लोग हम लोग साथ अन्याय नहीं करेंगे। सभी वर्ग, सभी तबके के लोग आते हैं। बाबा अभी मिलने गए थे अंदर? लड़कियां गए हमारी। अच्छा, लड़कियां गई हैं। क्या कहने, किस बात को लेके गए हैं? तलाक वाले मसले में। तलाक वाले मसले में। कितनी आपकी बच्चियां हैं? भतीजी हमारी। अच्छा, तो मुलाकात हुई कि नहीं मिली? मुलाकात होगी, है अभी अंदर। क्या समस्या आ रही है उनको? लड़की भिजवाई जाए वहाँ। अच्छा, तलाक दे दिया है क्या? जी। फर्जी तरीके से तलाक दिया गया है हमें और दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाए। और एक जब से बच्ची का जन्म हुआ लड़की का, तब से और भी ज्यादा जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। 23 महीने शादी हुए, 11 साल की बच्ची है। हाँ। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम मोहम्मद हनीफ छोटे मियाँ। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कल होने वाली यूपी कैबिनेट की बैठक से आज तक से बातचीत में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं, जिसमें किसानों की कर्ज माफी पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है। मौर्य ने कहा कि पार्टी के संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उसे लेकर कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ जब से योगी आदित्यनाथ ने ली है, तब से इंतजार हो रहा है कि कब कैबिनेट की पहली बैठक होगी। अब तक नहीं होगी, 15 दिन बीत चुके हैं। लिहाजा कल के लिए यह खबर आ रही है कि कल कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कई अहम फैसले होने की उम्मीद है। खासतौर पर बीजेपी के संकल्प पत्र में जो बड़े वादे सूबे की जनता से किए गए हैं, उसे लेकर कोई कदम आगे उठाए जा सकते हैं, जिसमें किसानों की कर्ज माफी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पर है, सबसे पहले नंबर पर है। इसे लेकर आज तक से खास बातचीत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया। ये पहला मौका है जब उप मुख्यमंत्री ने इस तरह से साफगोई के साथ इस पर अपने विचार रखे, क्योंकि अब तक लगातार ये कहा जा रहा था कि किसानों की कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा है, इसे कैसे अमल में लाया जाएगा, इसे लेकर सरकार माथापच्ची कर रही है। और इसी वजह से कैबिनेट की मीटिंग में देरी भी हो रही है, क्योंकि 15 दिन बीत गए और अभी तक एक बार भी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। तो उप मुख्यमंत्री ने आज इस पर यह अहम बयान दिया। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि कल कैबिनेट की बैठक होगी और बीजेपी का संकल्प पत्र, जिसे लेकर चुनावी मैदान में पार्टी कूदी थी, किसानों की कर्ज माफी और कुछ और अहम मुद्दों को लेकर कल की बैठक में अहम फैसले हो सकते हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी का यूपी में शासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की तो क्लास लगाई ही, लेकिन कैसे आम आदमी भी उन तक पहुंच सकता है, इसकी भी एक मिसाल सामने आई कानपुर से। दरअसल कानपुर में एक युवक को कुछ दबंग परेशान कर रहे थे। ऐसे में उसने गुहार लगाई मुख्यमंत्री से और अब सीधे मुख्यमंत्री साहब इस युवक को इंसाफ दिलाएंगे। कागजात को देखता परेशान होता एक युवक। ये उत्तर प्रदेश के एक बेहद सामान्य से युवक की तस्वीर है, लेकिन सूबे में सत्ता बदलते ही यह आम आदमी भी खास हो गया है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी 2 साल से चली आ रही मुश्किल को दूर करने की पहल की है। कानपुर के मोहकलाल चंदानी की परेशानी क्या है, उसे जानने से पहले इनके चेहरे की चमक का राज जान लीजिए। मुझे उन्होंने कल एक नंबर दिया कि इस पे कॉल करके आप सीएम सर का अपॉइंटमेंट ले ले,
वो सुबह जो है जनता की अदालत में बैठते हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप इस पे कॉल करके उनका अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि उस समय जो आप अपनी बात रखेंगे उस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने उस नंबर पे अपना नाम पता दे करके अपॉइंटमेंट सर से लिया है, तो जल्द से जल्द जैसे ही वो फ्री होंगे मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। मोहकलाल के चेहरे पर मोहिनी चमक आ गई है, क्योंकि अब इन्हें यकीन है कि सीएम से मुलाकात होते ही इनकी परेशानी दूर हो जाएगी। इनकी परेशानी है दबंगों का इनके प्लॉट पर कब्जा। मोहक के मुताबिक कानपुर के सचेंडी थाना इलाके में इन्होंने साल 2015 में 1000 स्क्वायर मीटर जमीन लीज पर ली थी, लेकिन इलाके के कुछ दबंगों ने इन्हें जमीन पर कब्जा लेने और काम करने से रोक दिया था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई। कोर्ट ने फैसला इन्हीं के हक में दिया। फिर भी इलाके के थाना इंचार्ज ने इन्हें न ही कब्जा दिलाया, न ही काम करने दिया। इस बात की शिकायत आला अफसरों से करने पर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार मोहकलाल ने सीधे सीएम से गुहार लगाई। मुख्यमंत्री योगी के पास मोहक की गुहार पहुंचते ही इन्हें फौरन लखनऊ बुलाया गया और पूरे आदर सम्मान के साथ इनकी बात सुनी गई। गोरखपुर कैंप ऑफिस में भी इन्हें एक दरख्वास्त भेजने को कहा गया और जल्द ही मुख्यमंत्री योगी से इनकी मुलाकात का भरोसा भी इन्हें मिला। एक आम आदमी के लिए सीएम दफ्तर की ये मुस्तैदी देख मोहक भी हैरान रह गए। जब मैं कल गया तो जो है बाहर से ही मुझे बड़ा डर सा लग रहा था कि अंदर मुझे कोई रोक ना ले, और इतने सारे पुलिस वालों को देख के मैं खुद घबरा सा गया था। बट उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो है मेरी मदद की। उन्होंने मुझे अंदर रिसेप्शन तक पहुंचाया और रिसेप्शन वालों ने भी बड़ी जो है सहायता करी। उन्होंने सब जो है बताया मुझे ऐसे ऐसे करना है आपको। तो सर जो है उम्मीद नहीं थी एक आम नागरिक के लिए जो है इतना करना जो है बहुत अच्छा लगा सर। योगी राज की प्राथमिकताओं में है जमीनों को दबंगों के कब्जे से छुड़वाना, पुलिस वालों को जनता के दोस्त और सच्चे रक्षक के तौर पर मुस्तैद करना। और कानपुर के इस शख्स की बातें मिसाल है कि योगी का दरबार हर किसी के लिए खुला है। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। चलिए फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे पश्चिम बंगाल और दिखाएंगे आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक बार फिर लगे देश विरोधी नारे। पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि आरएसएस के सेमिनार से भड़के छात्रों ने यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। छात्र आज भी प्रदर्शन की तैयारी में हैं। वही डब्ल्यू और वही राग। जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र एक बार फिर आजादी के नारे लगाते विरोध में उतर आए हैं। कश्मीर की आजादी के साथ नागालैंड और मणिपुर की आजादी के नारे भी बुलंद करने में जुटे हैं लेफ्ट सपोर्ट ग्रुप से जुड़े ये छात्र। साथ में तरह तरह के पोस्टर भी इनके हाथ में हैं, जिनमें नाइजीरियाई छात्रों पर हमले का विरोध है। तो यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की गई है। रविवार को ये छात्र जादवपुर यूनिवर्सिटी की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। यहीं पर आरएसएस का एक सेमिनार चल रहा था और ये छात्र आरएसएस के विरोध में ही यहाँ जमा हुए थे। संघ का सेमिनार बांग्लादेश में हिंदुओं और वहां के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ था, लेकिन ये छात्र संघ के सेमिनार का विरोध कर रहे थे।
The RSS is conducting a seminar on the issue of minorities in Bangladesh. Now we think the same RSS which has been the reason for the deaths of thousands in Godhra, in Nelly, in Muzaffarnagar cannot address the minority issue. छात्रों के इस प्रदर्शन पर बीजेपी का कहना है कि लेफ्ट समर्थित इन छात्रों को बरगलाया जा रहा है, लेकिन ये विरोध बेमानी है। नहीं, क्यूबा में जब चावल खत्म हो जाता है यहाँ जुलूस निकलता है, रसिया का निकलता है, अफगानिस्तान में कभी निकलता है, और बांग्लादेश का नहीं होगा। बांग्लादेश एकमात्र देश भारतवर्ष है, दुनिया में कहीं भी हिंदू का ऊपर कुछ हो यहाँ उसका प्रतिवाद होगा, प्रोग्राम होगा, और इनकी बस की बात नहीं कि इसको बंद करें, केवल चिल्लाएंगे लोग। पढ़ाई की जगहों पर सियासत और उससे भी आगे बढ़कर राष्ट्र विरोधी नारेबाजी की आंच दिल्ली से होते हुए जादवपुर तक तो पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन अब हर मुद्दे पर छात्रों की ऐसी नारेबाजी सवाल खड़ा करती है कि आखिर अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा क्या होनी चाहिए, छात्रों की सोच और प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मॉर्निंग स्पेशल में आपको दिखाएंगे 15 दिन योगी सरकार के 15 मंत्र।